हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो 33 श्रेणी एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी जो कलाम रीट मेंस है, कलाम रीट मेंस, और इस रीट मेंस के टेस्ट की बात करें और कौन सा नंबर का टेस्ट की बात करें तो आपका टेस्ट नंबर माइनर टेस्ट 6, माइनर टेस्ट 6 नंबर टेस्ट की बात करें दोस्तों। इस माइनर टेस्ट 6 की बात करें जो कब होगा आपका, इस संडे को होगा। कब होगा आपका, इस संडे को जो माइनर टेस्ट 6 होगा वो इस संडे को होगा, याद करना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, और इस संडे को होगा तो इस संडे के अंदर बात करें इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मतलब समझते हैं आप, सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो आपका करंट अफेयर्स आएगा, क्या आएगा आपका, करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स। वो कौन से माह का आएगा, वो आएगा आपका अगस्त माह का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर बुकलेट दिख रही है, अगस्त माह 2025 का इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, क्वेश्चन आएंगे आपके 6 क्वेश्चन। इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगस्त माह के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूरे की पूरी सही होनी चाहिए, इसलिए आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम करें आपके राजस्थान जो आपके कलाम समसाई की है, राजस्थान अगस्त माह की 2025 की जो बुकलेट है, इसके एमसीक्यू के माध्यम से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आपकी माइनर टेस्ट 6 के अंदर इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अंदर यह सम्मिलित होगी। सबसे पहले दोस्तों के सवाल होते हैं कि सर इस बुकलेट की जो बुकलेट दे रखी है आपकी, इस बुकलेट की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, काफ़ी दोस्त अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर इस बुकलेट की थ्योरी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बार बार लिख रहा हूँ फिर भी आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते, तो वो आपकी गलती है भाई। टेलीग्राम का नाम आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकायदा लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको ये बुकलेट है आपकी, इस बुकलेट की पीडीएफ डाल दी गई है। वहाँ पर आपकी जाके थ्योरी पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको एमसीक्यू क्लास होती है अपनी, एमसीक्यू कर सकते हो। एमसीक्यू क्लास होने के बाद यदि आप एमसीक्यू क्लास नहीं देखते हो तो एमसीक्यू क्लास की पीडीएफ भी वहाँ पर डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके इसे जो कलाम समसाई की अगस्त माह की है, इसकी अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है अपनी, क्लास नंबर की बात करें तो क्लास 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था योजनाएं। ठीक है, योजनाएं पढ़ी थी। इसके अलावा आपके जो कार्यक्रम है, जो आयोजन आपका आयोजन एवं कार्यक्रम, आयोजन एवं कार्यक्रम के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लास थी। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया था। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी योजनाएं, वैसे मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन 4 योजनाएं, क्योंकि उन्होंने 3 तो संशोधित योजनाएं थी, तो सीधी पूछा जा सकता है आपको। आयोजन और कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, सीधे फैक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ पर अपनी एक क्लास खत्म हो गई थी। ठीक है, आज अपनी बात करते हैं आपके अगस्त माह की क्लास नंबर 2 की। तो क्लास नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे तो आपके आज की बात करें आयोजन और कार्यक्रम है, जो शेष रह गए थे बाकी कार्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अगस्त माह के अभियान है वो करेंगे, अभियान करेंगे। और इसके अलावा आपके सूचकांक करेंगे, सूचकांक करेंगे। यानी 3 टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अभियान आपके अगस्त माह में चलाए गए, वो कार्यक्रम, आयोजन, सरकार की घोषणाएं और सूचकांक जो आंकड़े जारी हुए हैं, वो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग आपके 30 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे इस क्लास में। और ये क्लास लगभग 40 से 50 मिनट की होगी, तो आराम से बैठ के आराम से देखिए और पूरे क्वेश्चनों को कीजिए, और साथ में आंसर भी दीजिए। और देखिए आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बुकलेट की बात करिए, मंडे को आपको ग्रुप के अंदर डाल दी गई थी। मंडे को टेस्ट था, आपको ट्यूसडे को ग्रुप में डाल दी गई थी। अभी तक आपने 15 से 20 पेज फट भी लिए होंगे इसके। तो आप देखिए आपके अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक भी बता सकते हो, हम आराम से उसको समझा सकते हैं। किसी भी पॉइंट में यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका आंसर भी हम कमेंट के अंदर देते हैं बाकायदा। और आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन भी लेते हैं और उसको समझाते भी हैं। तो आप बेझिझक पूछिए, आपकी पता नहीं वहीं से यदि क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिना टेंशन के बेझिझक होकर आपको कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, प्रूफ मिलेगा, और किस प्रकार से सही होगा वो उसका भी पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। तो आप इसमें बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सेशन की, अगस्त माह की करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2। तो शुरुआत करने से पहले जिस दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस कैसा लग रहा है तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी क्लास को कभी कभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका आज पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सीधा पूछा जा सकता है आपको। क्या किया जा सकता है, आपको सीधा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी 22 से 23 अगस्त 2025 को, ये फुल सागर नहीं है भाई, आपको यहाँ पर कुंभलगढ़ कर लेना। क्या कर लेना आपका, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़।
ठीक है, मैं लिख देता हूँ। कुंभलगढ़ राजसमंद में आयोजित राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दे रखे आपके छात्रों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना, शिक्षा में संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन मूल्यों को जोड़ना, केवल डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देना, महिला शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो बात करते हैं आपके शिक्षा में संस्कार, नैतिक मूल्यों एवं जीवन मूल्यों को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको कि शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन, राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन, चिंतन शिविर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पूछा जाएगा इसका आयोजन किसने किया, आयोजन किसने किया? तो वो पूछा जाएगा आपका शिक्षा विभाग, जिसका कि आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा किया गया इसका आयोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कब किया गया इसका, शिक्षा विभाग द्वारा इसका आयोजन कब किया गया? राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा कब किया गया? तो ये याद होना चाहिए, जैसा कि आपको आंसर दे रखा है पहले से, 22 से 23 अगस्त, 22 से 23 अगस्त 2025 को। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाएगा फैक्ट क्वेश्चन कि कहाँ पर आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए इंपॉर्टेंट। पहला तो इसका आयोजन किसने करवाया था? शिक्षा विभाग ने। कब आयोजन हुआ था आपका? 22 से 23 अगस्त 2025 को आयोजन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका कहाँ पर होता? आपका कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य था आपका शिक्षा में संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन मूल्य को जोड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान जो आपका स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा निमराना है ये आपका, क्या आपका? निमराना। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL द्वारा निमराना में 22 अगस्त 2025 में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो निमराना में एक आयोजित हुआ था आपका कौन सा जागरूकता कार्यक्रम, किसने आयोजित करवाया था? आपका राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इसका संबंध किससे है? पेट्रोल के उपयोग में बढ़ोतरी, पेट्रोल के उपयोग में बढ़ोतरी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बायोडीजल के प्रयोग, तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के उपयोग, विद्युत वाहनों के प्रोत्साहन। तो इसका कार्यक्रम का जो संबंध था ना वो किससे था आपका? जो आपके तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कब होता है आपका? 12 अगस्त 2025 को आयोजन होता है। किसके द्वारा होता है ये? आपके ये गेल और आपके RSGL द्वारा। ठीक है, आयोजित 2 संस्थाएं थी, कौन कौन सी? ये तो थी आपकी गेल और दूसरी कौन सी थी आपकी? RSGL। ठीक है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा ये आयोजन हुआ था। कौन सा कार्यक्रम? जागरूकता अभियान। कहाँ पर होता आपका? निमराना। और निमराना कहाँ पर पड़ता है आपका? अलवर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। कब किया गया था आपका? 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपका? तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय सेना के साहस और शौर्य बलिदान के सम्मान में, भारतीय सेना अपनी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। भारतीय सेना के साहस और शौर्य बलिदान के सम्मान में आर्मी डे परेड, जो आपका आर्मी डे परेड है 15 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित की जाएगी? 15 जनवरी 2026 को कहाँ पर आयोजित की जाएगी? दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर के अंदर आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 15 जनवरी 2026 को। यह पहली बार होगा जब आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना द्वारा आर्मी क्षेत्र के बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। पहला अवसर होगा जो आर्मी क्षेत्र से बाहर होगी, आर्मी क्षेत्र से बाहर ये परेड होगी, यानी जयपुर की सीमा नहीं लगती ना, बॉर्डर से दूर हो गई आर्मी, यानी जयपुर के अंदर नहीं रहती आर्मी। कहाँ पर रहती है? बॉर्डर पर। तो बाहर होगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कहाँ पर होगी? अपने जयपुर। और जयपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजधानी है। क्योंकि काफ़ी दोस्त बाहर के
भी क्वेश्चन देखते हैं अपने यूपी वगैरह के, तो उन दोस्तों के लिए बता देता हूँ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। यहाँ पर आयोजित होगी आर्मी डे परेड 15 जनवरी 2026 को। कब? 15 जनवरी 2026 को। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जनवरी में आपकी प्रस्तावित एग्जाम है, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस समय करंट से संबंधित भी, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपके दिसंबर तक एक क्वेश्चन और बनेगा, इसी के ऊपर आएगा दिसंबर की करंट अफेयर में, देख लेना, बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर 11 अगस्त को किया गया? किस स्थान पर 11 अगस्त को किया गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपका, सीधा चले जाएगा, TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया? तो कब आई आपको ऑप्शन में कब देखने को मिले? तो आपको याद होना चाहिए आपको 11 अगस्त 2025 को। वैसे ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा आपका 11 अगस्त 2025 को किया गया था, ठीक है। और कहाँ पर किया गया था? इंडिया गेट नई दिल्ली, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, ठीक है, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, राजीव गांधी केंद्र हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था आपका? वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो समझते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं हम आपके TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? आपके TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 की बात करते हैं। देखो, इसका आयोजन कहाँ पर होता है आपका? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा, आयोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है दोस्त? इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन होता है आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। कहाँ पर होता है आपका? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन होता है। किसका? आपका TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का, ठीक है। बात करते हैं आयोजन कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, कब हुआ था ये आयोजन? तो आयोजन कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो ये आयोजन हुआ आपका 11 से 13 अगस्त, 11 से 13 अगस्त 2025। यानी प्रारंभ कब हुआ था आपका? 11 अगस्त को। प्रारंभ कब हुआ था आपका? 11 अगस्त को। कब तक चला आपका? 13 अगस्त तक चला, ठीक है। उद्घाटन हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह बनेगा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किया गया अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा, जो आपके विद्याधर नगर से विधायक है, दिया कुमारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री द्वारा आपका इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? TTF ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। क्या आपका 6 से 7 अगस्त 2025 को RCAT जयपुर में आयोजित इंटर कॉलेज विवेक प्रतियोगिता में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, चाहे रीट हो चाहे उससे पहले वीडियो हो, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो, 6 से 7 अगस्त के बीच हुआ था आपका 2025 को RCAT जयपुर में आयोजित इंटर कॉलेज विवेक प्रतियोगिता में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राजस्थान विश्वविद्यालय, JNVU जोधपुर, SKIT कॉलेज बिट्स पिलानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन से कॉलेज ने आपका क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बताओ भाई। तो प्रथम स्थान पर विजेता रहती है आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुल कितने कॉलेजों ने भाग लिया इसमें? कुल कितने कॉलेजों ने भाग लिया? कुल कॉलेज पूछिए तो 15 कॉलेज। कितनी? 15 कॉलेज। जिसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया आपके राजस्थान विश्वविद्यालय ने। किसने? राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से बनेगा? यह बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ पर होता? तो RCAT जयपुर में। कहाँ पर हुआ आपका? RCAT जयपुर में इसका आयोजन हुआ। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसका कब हुआ? कब पूछे तो ये होता है आपका, कब की पूछे तो 6 से 7 अगस्त 2025 को, ठीक है। और विजेता कौन है आपके? फर्स्ट स्थान पर राजस्थान विश्वविद्यालय आया। दूसरे स्थान पर बात करें, दूसरे स्थान में द्वितीय विजेता की बात करें हम, द्वितीय विजेता, तो द्वितीय विजेता कौन रहे आपके? वो रहते आपके सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी,
सिटी। वही बात करें आपके तीसरे स्थान पर रहा, थर्ड पर कौन सा रहा, तो थर्ड की बात करें कौन सा विश्वविद्यालय आपका SKIT कॉलेज। तीसरे स्थान पर आता। ठीक है, अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और बाकी क्वेश्चन में आपके इसके आयोजन की डेट दे रखी है 6 से 7 अगस्त 2025 को। कहाँ पर आयोजित हुआ आपका आर्केड जयपुर के अंदर। प्रथम स्थान आपके राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किस तिथि को जयपुर में किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी किसका, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आपका, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन, ठीक है, आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान, ठीक है, इस कार्यक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम की बात करते हैं दोस्तों। तो कार्यक्रम की क्या बात करेंगे, देखो सबसे पहले कार्यक्रम की हमने बात की, तो कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम कहाँ पर हुआ आपका, कहाँ पर हुआ आपका, कहाँ हुआ, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, और जयपुर में कहाँ आपका बिरला ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ, तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। और हमारा क्वेश्चन क्या आपका, इसका कार्यक्रम किस तिथि को जयपुर में आयोजित हुआ। देखो जयपुर दे रखा ना, तो किस तिथि को हुआ था आपका 3 अगस्त 2025 को, 4 अगस्त 2025 को, 5 अगस्त 2025 को, 6 अगस्त 2025 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 अगस्त 2025 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें इस कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान की बात करें, कार्यक्रम के दौरान की बात करें, इस दौरान आपके 1.21 लाख आंगनवाड़ी बहनों को राखी उपहार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपका, राखी उपहार दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। ठीक है, दे दिया होगा रक्षाबंधन यदि 8 अगस्त की बात है, 5 अगस्त 2025 की। तो 1.21 लाख जो अभी आंगनवाड़ी बहनें इस योजना से यानी इस सम्मान से लाभान्वित होगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने बहनों को लाभान्वित किया जाएगा, तो 1.21 लाख। कितनी बहनों को, 1.21 लाख बहनों को लाभान्वित किया जाएगा। और 501 रुपये और छाता और मिठाई वितरित की जाएंगी। ठीक है, याद करना दोस्तों। और वही बात करें इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों हेतु स्किम्ड दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम की तथा दूध युक्त बालहार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर बात करें आपके सीएम कौन, आपके सीएम भजनलाल शर्मा ने, भजनलाल शर्मा ने। याद करना दोस्तों, कौन है, सीएम भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, जो आपके कुपोषित बालक है, कुपोषित बच्चे, ठीक है, इन कुपोषित बच्चों के लिए जो आपके स्किम्ड दूध दिया जाता है, स्किम्ड दूध, इस स्किम्ड दूध की मात्रा है ना, मात्रा इसको बढ़ाया गया। इस मात्रा यानी पहले दी जाती थी आपकी 15 ग्राम, ठीक है, पहले 15 ग्राम दी जाती थी। अब पूछें तो कितनी बढ़ाएगी, तो वो बढ़ाएगी आपकी 25 ग्राम कर देगी। कितनी, 25 ग्राम। ये याद करना इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुपोषित बच्चे स्किम दूध मात्रा की कितनी ग्राम मात्रा बढ़ाएगी, तो 25 ग्राम मात्रा अब वर्तमान में दी जाती है। ठीक है, और इस दूध युक्त बालहार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ किया। दूध युक्त बालाहार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ, पैकेट का शुभारंभ भी इसी अवसर पर किया था। शुभारंभ, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये था कि मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजन किस तिथि को जयपुर में किया गया, 5 अगस्त 2025 को किया गया। यह आयोजन कहाँ पर होता है, ये होता है आपका बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। इसके दौरान आपकी कितनी आंगनवाड़ी बहनों को सम्मान किया जाएगा, आपका 1.21 लाख आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान किया जाएगा, यानी 501 रुपये का पुरस्कार दिए जाएंगे, इसके साथ एक छत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्कीम थी। इसी अवसर पर, किसी अवसर पर, मुख्यमंत्री संघ जो रक्षाबंधन आंगनवाड़ी बहनों का सम्मान समारोह होता है, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो कुपोषित बच्चे थे उनको जो स्किम्ड दूध मात्रा दी जाती थी उसको पहले 15 ग्राम दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 ग्राम कर दी। दुग्ध
युक्त बाल हार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ भी इसी अवसर पर किया। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 5 अगस्त 2025 को सीधा पूछा जा सकता है कि दूध युक्त बाल हार प्रीमिक्स पैकेट का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब किया गया, तो 5 अगस्त 2025 को किया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है लाइब्रेरी वेज का। दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझता हूँ। 1 से 7 अगस्त 2025 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था। स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था, यानी कि थीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आपकी थीम की बात कर रहा है कि इसकी थीम क्या थी। स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु, पोषण है सुरक्षा, स्वस्थ इन ब्राइट फ्यूचर, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। ये भी आपका फ्यूचर ये भी ठीक है, इन्वेस्ट द फ्यूचर। तो यहाँ पर हेल्दी मदर हेल्दी नेशन। तो बात करते हैं आपकी 1 से 7 अगस्त 2025 को तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, किसके द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आयोजित हुआ था। कौन सा सप्ताह आपका, स्तनपान सप्ताह। इसका विषय यानी थीम थी वो क्या थी आपकी, तो राइट आंसर जगह स्वस्थ इन ब्राइट फ्यूचर, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह, क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, जो बाल मृत्यु दर को कम करने, पोषण में सुधार करने व शिशु के विकास को बढ़ाने तथा माँ के दूध के महत्व के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से यह सप्ताह चलाया गया था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा आपका जो स्तनपान सप्ताह है, सप्ताह है, यहाँ से सीधा पूछ लिया जाएगा कि कब चलाएगा, कब बनाएगा या कब चलाइए, ऐसा पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। डेट पूछ ली जाएगी। तो ये चला था आपका 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहले कलाम ने, पहले क्वेश्चन के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा किस विभाग द्वारा संचालित, किस विभाग द्वारा संचालित था। तो ये था आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका उद्देश्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, इसका उद्देश्य बनेगा। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों। उद्देश्य क्या बनेगा इसका, उद्देश्य जैसे आपकी बाल मृत्यु दर कम करना, बाल मृत्यु दर कम करना, कम करना। इसके अलावा आपके पोषण में सुधार, पोषण में सुधार, सीधी लाइन पूछी जा सकती है, सुधार करने और शिशु के विकास को बढ़ाने एवं शिशु के विकास को बढ़ाने, विकास को बढ़ाने तथा माँ के दूध के प्रति जागरूक, तथा माँ के दूध के महत्व के प्रति जागरूकता, जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया आपका, चलाया गया था आपका स्तनपान सप्ताह अभियान चलाया गया था। ठीक है, कब से कब तक आपका 1 से 7 अगस्त तक चलाया गया था, किसके द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा, किसके द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा। इसकी थीम क्या थी, स्वस्थ इन ब्राइट फ्यूचर, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, आपके टेस्ट में रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी देखो, 19 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई थी, कहाँ आयोजित हुई थी आपकी, जयपुर के अंदर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ आयोजित हुई थी आपकी, जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कब आयोजित हुई थी, कब आयोजित हुई थी आपकी कार्यशाला, कब। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, तो 19 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी। कब, 19 जुलाई 2025 को कहाँ पर, जयपुर के अंदर। कौन सी कार्यशाला, जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो इसका आयोजनकर्ता कौन थे, ये पूछा है। इसके आयोजनकर्ता कौन थे, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं पर्यावरण विभाग, रणबंका बालाजी ट्रस्ट जोधपुर और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भीलवाड़ा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं यूनिसेफ, विश्व वन्य जीव कोष एवं वन्य विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रणबंका बालाजी ट्रस्ट जो जोधपुर के अंदर है और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भीलवाड़ा के द्वारा आपका कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम की बात करें, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया इनके द्वारा, कार्यक्रम या कार्यशाला की आपकी जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, राज्य स्तरीय कार्यशाला, कार्यशाला। ठीक है, कब कहाँ पर आयोजित हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर आयोजित हुई, तो कहाँ का है, तो क्वेश्चन सीधा कर देना, जयपुर,
क्या करोगे आंसर, जयपुर। तीसरा क्वेश्चन पूछे कब आयोजित हुई थी ये कार्यशाला, कब आयोजित हुई थी आपकी 19 जुलाई 2025 को, कब आयोजित हुई थी 19 जुलाई 2025 को। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ पहले ही। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस अभियान का, ठीक है। इस बात करें, इसके साथ ही इस अभियान में बात कर लेते हैं। इस अभियान में आपकी बात करें मुख्य वक्ता कौन थे आपके, मुख्य वक्ता कौन थे आपके, मुख्य वक्ता। तो मुख्य वक्ता की बात करें वो थे आपके बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड, मैन ऑफ उत्तराखंड पीटर समेटा शेख, ये थे आपके प्रमुख वक्ता। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा आपका बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड पीटर स्मेटा शेख द्वारा जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य वक्ता कब बने। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 2025, 19 जुलाई 2025। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना के याद करोगे ना, तब आपको करंट अफेयर्स और भी बेहतरीन तरीके से याद होगा। हर पॉइंट का क्वेश्चन बनाइए, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाने की संभावना भी बनती है, और हर किसी से पूछा जा सकता है। आप देखिए अपने क्वेश्चन बनाया, आप सीधा पूछ ले कैसे कि जैव विविधता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 19 जुलाई 2025 को कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी को पता है जयपुर में हुआ था, ठीक है। चाहे उस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछे, चाहे इसमें आपके जो संयुक्त रूप से आयोजक करता है उनके बारे में पूछे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रणबंका बालाजी ट्रस्ट जोधपुर और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपके अभियान आ गया आपके, ठीक है, अभियान से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अभियान तो भारत सरकार के निर्देशानुसार 2 से 15 अगस्त तक 2025 तक राजस्थान में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में कितने लाख वॉलेंटियर्स की सक्रिय भागीदारी रही, कितने लाख जो वॉलेंटियर्स थे की सक्रिय भागीदारी रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस बार भी। तो 1.5 लाख, 2.80 लाख, 3.25 लाख या आपके 5 लाख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.80 लाख, ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में कितने लाख वॉलेंटियर्स की सक्रिय भागीदारी रही, तो 2.80 लाख के साथ आपके स्थान की बात करें के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया किसने, राजस्थान ने। कौन सा स्थान प्राप्त किया आपका, द्वितीय स्थान। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात ही कर लेते हैं, इस अभियान को पूरा समझते हैं। हम किस अभियान की बात कर रहे हैं, हम बात करें आपके हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान की बात करें। तो दोस्तों इस अभियान की बात करें सबसे पहले, तो इस अभियान का आयोजन कब हुआ था, ठीक है। आयोजन की बात करें सबसे पहले, रेड कलर दिखेगा नहीं ब्लैक पर। आयोजन की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन कब हुआ था आपका, आप सभी को पता है कि 2 अगस्त से, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कब से कब तक चला, तो याद करना 2 अगस्त से 15 अगस्त, 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025। ये लाइन भी आपकी सीधी पूछी जा सकती है, कब से कब तक चला, तो 2 अगस्त से 15 अगस्त। इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ये लाइन आपकी सीधी आपके एग्जाम में आ सकती है कि हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला, तो 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक चला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा आपका, नोडल विभाग। तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नोडल विभाग सीधा क्वेश्चन पूछे तो नोडल विभाग हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। याद करना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रथम चरण की बात करें 2 से 8 अगस्त, द्वितीय चरण चला था आपका 9 से 12 अगस्त, और तीसरा चरण चला था आपका 13 से 15 अगस्त। 3 चरणों में होते हैं। कितने चरण थे, चरण पूछे तो कितने थे आपके, 3। कितने थे आपके, 3। कब से कब, तो पहला की बात करें तो पहला कब से कब तक चला था आपका, पहला से 8 अगस्त, 2 से 8 अगस्त, ठीक है। दूसरा पूछ ले आपको, दूसरा चरण कब चला, तो दूसरा चला था आपका 9 से 12 अगस्त, 9 से 12 अगस्त। और तीसरा पूछ ले कि तीसरा चरण कब से कब तक चला, तो तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा चला था आपका 13 से 15 अगस्त।
ठीक है। तो कितने चरणों में चला आपका, 3 चरण में चला। ये भी आप याद करना क्योंकि क्वेश्चन आजकल डीप में भी पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और इसी की बात करें, आपके राजस्थान की बात करें, हम बात करते हैं आपके राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितने वॉलंटियर्स शामिल हुए आपके, वॉलंटियर्स की बात करें आपके, वॉलंटियर्स की बात करें तो कितने शामिल हुए आपके, 2.80 लाख। और ये शामिल होकर स्थान कौन सा प्राप्त किया, राजस्थान ने स्थान प्राप्त किया आपका द्वितीय, यानी पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर आता कौन है, अपना राजपूताना। कौन रहा था, अपना राजपूताना। कौन से अभियान में, हर घर तिरंगा अभियान के अंदर, 2025 वाले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार द्वारा जयपुर में पुलिस के किस अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसे महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी चलाया गया। तो महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी चलाया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार द्वारा, किसके द्वारा, पुलिस महानिदेशक है कौन, आपके राजीव कुमार। वो किसके द्वारा, आपके जयपुर पुलिस, जयपुर पुलिस के किस अभियान, ये भी याद करना किसकी कौन सी पुलिस है, कभी जोधपुर पुलिस आ सकता है, कोटा पुलिस आ सकता है, जयपुर आ सकता है, अजमेर आ सकता है। तो जयपुर पुलिस किस अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसे महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में भी चलाया गया। नारी शक्ति हमारी प्रगति अभियान, सुरक्षित नारी सुरक्षित समाज अभियान, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस अभियान की बात करें, इस अभियान की शुभारंभ कब हुआ था, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका शुभारंभ से। पहला क्वेश्चन कब कहाँ से पूछा जाएगा आपका, शुभारंभ। जैसा कि आपको दे रखा है, डेट भी दे रखी है वैसे तो क्वेश्चन में। तो शुभारंभ हुआ था आपका 20 अगस्त 2025 तक, 20 अगस्त 2025। ठीक है। किसके द्वारा किया गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा, किसके द्वारा। तो किसके द्वारा, आपके राजीव कुमार, राजीव कुमार। ठीक है। कौन थे आपके, महानिदेशक थे, आपके पुलिस महानिदेशक थे जयपुर, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक लिख देता हूँ, पुलिस महानिदेशक जयपुर। तो इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, कौन से अभियान का, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान का। ठीक है। फिर बात करें अभियान आपकी कब तक चला आपका, जो आपकी यह अभियान आपके 20 से 26 अगस्त तक महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में चलाया गया। किस सप्ताह के रूप में चलाया गया, किस सप्ताह के रूप में चलाया गया, तो महिला सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षा सप्ताह के रूप में। और कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, कब से कब तक चला। तो ये चला आपका 20 अगस्त से 26 अगस्त 2025। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पूछे कि महिला सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था, 20 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं। देखो महिला जागरूकता सुरक्षा अभियान किस क्षेत्र में 20 अगस्त 2025 से आयोजित किया गया। तो अभी तो पढ़ा नहीं, राजीव कुमार खान के महानिदेशक थे आपके जयपुर, खान के महानिदेशक थे दोस्तों, जयपुर के महानिदेशक थे। क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं। तो महिला जागरूक सुरक्षा अभियान किस क्षेत्र में 20 अगस्त 2025 से आयोजित किया गया। जयपुर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर पुलिस आयुक्तालय, उदयपुर पुलिस आयुक्तालय या जोधपुर पुलिस आयुक्तालय, अभी मैंने बताया था। तो यह आयोजित होता आपका जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी अभियान के तहत आपके 7 दिवसीय महिला जागरूक सुरक्षा अभियान चलाया गया, सुरक्षा अभियान चलाया गया। ये याद करना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। कब आपका 20 अगस्त से शुरू हुआ था और कब तक चला था, अभी डेट बताई थी मैंने। पीछे वाला क्वेश्चन ने क्या बनी, कौन सी डेट बताई थी मैंने, 20 से 26 अगस्त, 20 से 26 अगस्त 2025। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपको, सीधी लाइन भी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी आपका। क्या क्वेश्चन है देखो, पीयर रिव्यू अभियान, पीयर रिव्यू अभियान 18 से 24 अगस्त 2025 तक। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पर बन गया, पीयर रिव्यू अभियान कब से कब तक चला,
18 से 24 अगस्त तक 2025 तक राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया गया? राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया गया? 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले या 7 जिले? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 जिले। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जिले कौन कौन से? सबसे पहले वो याद करो, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी व झुंझुनू तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीयर रिव्यू अभियान 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के कौन कौन से जिलों में किया गया, कि या किस जिले में किया गया? तो 6 के 6 जिले याद होने चाहिए आपको, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू जिलों में आयोजित किया गया। याद करना दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना। वही बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये आयोजित हुआ था। और राजस्थान में किस टीम, केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया गया था? राजस्थान में बात करें, राजस्थान में केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया गया था। केरल राज्य की टीम द्वारा आयोजित किया गया कौन सा कार्यक्रम या अभियान? पीयर रिव्यू अभियान। याद कर लेना, किस राज्य की टीम ने किया था? तो केरल राज्य की टीम ने किया था। कौन सी राज्य की? केरल राज्य की टीम ने यह अभियान चलाया था 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त 18 से 24 अगस्त को चलाया था। उल्लेख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो भी याद कर लेना, 26 दिसंबर 2024 को जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण से पूर्ण उन्मूलन हेतु सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान प्रारंभ किया गया था। ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन दे रखा आपका, तो याद कर लेते हैं कौन सा आपका? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। पंचायत अभियान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये अभियान कब से कब चला था आपका? ये चला था आपका 26, ये तो दिखाई नहीं देगा आपको, 26 दिसंबर 2024 को, 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो पीयर रिव्यू अभियान 18 से 24 अगस्त 2025 तक राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया गया? तो 6 जिलों में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम अभियान की बात करते हैं। अंतिम अभियान कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या आपका, सक्षम जयपुर अभियान। सक्षम जयपुर अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाएगा कि सक्षम जयपुर अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 18 अगस्त से 2025 से 18 सितंबर 2025 तक, 18 अगस्त से 2025 से 23 सितंबर 2025 तक, 20 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक, 26 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? क्या किया जा रहा है आपका? 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा? किसके द्वारा पूछे आपको, तो किसके द्वारा किया जा रहा है आपका सक्षम राजस्थान अभियान की बात करें तो ये किया जा रहा है आपका जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, सक्षम जयपुर अभियान आपका, तो आपका ऑप्शन में दे रखा है, आपका क्वेश्चन में आंसर आ रहा है जयपुर आ रहा है, तो जयपुर में चलाया जाएगा। ठीक, कब से कब तक आपका? 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये थे आपके अभियान, आपके अगस्त माह के अभियान आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिपोर्ट या सूचकांक की बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका हरियालो राजस्थान, ये हरितालो नहीं है आपका, हरियालो राजस्थान है। क्या आपका? हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत 18 अगस्त 2025 तक राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया? देखो हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा था कि हरियालो राजस्थान के तहत 2.0 के तहत राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कितने पौधे रखा गया था आपका? लक्ष्य रखा गया था आपका 10 करोड़। तो इस 10 करोड़ लक्ष्य को प्राप्त कर लिया आपके 18 अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है अब तक? बात करें कितने पौधे लगाए जा चुके हैं, देखो 8.21 करोड़, 9.50 करोड़, 10.21 करोड़, 12 करोड़। तो 10.21 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत 18 अगस्त 2025 तक, 18 अगस्त 2025 तक की बात कर रहे हैं, राज्य में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो 10.21 करोड़ पौधे लगाकर वैसे 83 लक्ष्य रखा गया था आपका 10 करोड़ का, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक है, और आपका 10.21 करोड़ भी आ सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पौधारोपण में हम बात करते हैं आपके विभिन्न जिलों का प्रदर्शन की बात करें, यहाँ पर जिलों के प्रदर्शन की बात करें हम, आपके जिलों का प्रदर्शन,
तो जिलों की प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, देखिए जैसे आपकी बात करें, आपके विभाग की बात करें, जैसे जिला पूछे, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो अपना शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा विभाग ने कितने पौधे लगाए आपके 3.25 करोड़, यानी स्कूलों के अंदर बहुत पौधे लगाए गए आपके, कितने 3.25 करोड़ पौधे लगाए गए। फिर दूसरे रैंक पर कौन सा आपका ग्रामीण विकास विभाग, यानी गाँव के अंदर ग्रामीण विकास विभाग। तीसरे विभाग की बात करें आपका तीसरा वन विभाग, तीसरे नंबर पर कौन से रैंक पर आया आपका वन विभाग, ठीक है, ये याद कर लेना। यहाँ पर आगे की बात करें आपके, जैसे हम बात करें जिलों की बात करें, जिले की बात करें हम आपकी, तो पहले नंबर पर आपका जयपुर जिला, कौन सा जिला आपका जयपुर जिला, जिसने अपने 73.58 लाख पौधे लगाए हैं। 73.58 लाख पौधे किसने लगाए आपके जयपुर ने लगाए। शीर्ष पर है बातें, जिले शीर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, शीर्ष स्थान, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका जैसलमेर, अपना रेगिस्तान डेजर्ट व्हील। तीसरे स्थान पर आपका भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा काफ़ी चर्चा में रहता है भाई, अभी एक क्वेश्चन आपने शुरू में पढ़ा था, वहाँ पर भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्रदर्शन की बात करें, विभाग का प्रदर्शन पूछे तो सबसे ज़्यादा पौधे कौन से विभाग ने लगाए, आपके शिक्षा विभाग लगाए। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो शिक्षा विभाग वैसे इंपॉर्टेंट है। तो 3.25 करोड़ लगाए। और जिला पूछे तो जयपुर जिला। सबसे निम्न जिलों की बात कर लेते हैं, आपकी ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ निम्न जिले, निम्न स्तर पर जिले। इन जिलों की बात करें दोस्तों, तो पहले नंबर पर याद कर लेना डीडवाना कुचामन, जो नया जिला बना आपका, कौन सा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इस जिले का नाम याद करना भाई, इस जिले का नाम याद कर लेना डीडवाना कुचामन का, जो आपके इस लक्ष्य में सबसे निम्न स्तर पर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आजकल सर्वाधिक से ज़्यादा न्यूनतम पूछता है, सर्वाधिक से ज़्यादा क्या पूछता है आपका न्यूनतम पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचकांक की बात करें अगस्त माह में, ये आपका एक ही सूचकांक था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तो सीधा पूछा जाएगा कि 31 अगस्त 2025 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो आप सभी को पता है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र तो इस टाइम पर है क्या, नहीं है, हरिभाऊ बागड़े। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े हैं। नरेंद्र मोदी नहीं करेगा। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, तो मुख्य सचिव कौन आपके सुधांशु पंत है। सबसे पहले तो ये याद करो आप, सुधांशु पंत आपके मुख्य सचिव है, ठीक है, याद होना चाहिए आपका सुधांशु पंत। और राज्यपाल कौन है राजस्थान के राज्यपाल आपके हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े, ठीक है। ऑप्शन भी काटने आने चाहिए। ये क्वेश्चन शायद कलाम ने इसलिए पूछा है कि कौन सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऑप्शन काट सके, ठीक है। तो यहाँ पर बात करिए, आपका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई आपकी। देखो राजस्थान, ये आपके 31 जो बात करते हैं आपकी 31 अगस्त को जो बैठक हुई थी ना, इस 31 अगस्त को जो बैठक हुई थी ना, इसके महत्वपूर्ण जो निर्णय थे आपके, महत्वपूर्ण निर्णय, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ गया। यानी क्या क्या इस बैठक में जो योजना थी, सरकार की क्या रणनीति थी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को किस तिथि को मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया, किस तिथि को अनुमोदित किया गया था भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी 31 अगस्त को बैठक हुई थी, तो 20 अगस्त 2025 को नहीं, 23 अगस्त 2025 को नहीं, 26 अगस्त 2025 को नहीं, 31 अगस्त 2025 को ये आपका राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी देख लेना, अभी की जो एग्जाम होगी उस एग्जामों के अंदर राजस्थान में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 है, ये कब अनुमोदित किया गया था मंत्रिमंडल में, तो 31 अगस्त 2025 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी। याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, तो विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वर्ष 2047 तक राजस्थान को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी एग्जामों में देखने को मिलेगा अभी आगे के एग्जामों में। तो विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वर्ष 2047 तक राजस्थान को कितनी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपकी बैठक थी 23 अगस्त 2025 को, जो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया था। तो राइट बात करें आपकी, सबसे पहले बात करते हैं ये बैठक कब हुई थी आपकी, मंत्रिमंडल की बैठक की बात करें 23 अगस्त 2025 को, 23 अगस्त 2025 को इस बैठक में ये निर्णय लिया गया था। इसकी बात करें तो विजन डॉक्यूमेंट की बात करें 2047 तो कितने मिलियन आपके 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्हीं बैठकों से संबंधित क्वेश्चन आपके सारे के सारे। देखो, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। विश्वकर्मा जो आपकी बात करें युवा उद्यमी योजना है, इसका निर्णय भी कौन सी योजना कब लिया गया था आपका 23 अगस्त को, 23 अगस्त को ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी न्यूनतम आयु सीमा की बात करें, इसमें आयु सीमा की बात करें आपकी, तो आयु सीमा कितनी रखेगी आपकी, वो रखेगी आपकी 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष। तो हमें क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, सबसे पहले देखिए हमें पूछा है कि न्यूनतम आयु, हमें क्या पूछा है न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपका ब्याज अनुदान। सरकार ब्याज अनुदान कितना देगी, देखो अधिकतम 2 करोड़ का ऋण लेता है, यदि कोई अधिकतम 2 करोड़ ऋण, 2 करोड़ का ऋण लेता है। जैसे कल मैंने क्लास बताया था पीछे कि आपका दर पूछी जाएगी, और कलाम ने वो दर पूछी थी ना, कितने अनुदान, कितने % की जो अनुदान दिया जाएगा वो पूछा जाता ना कल के टेस्ट में, आपने देखा होगा। ठीक है, टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे भाई, उसका मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, माइनर टेस्ट 5 का एनालिसिस भी करेंगे हम। ठीक है, अभी तक किया नहीं है, आज करने की कोशिश करेंगे जैसे टाइम निकाल के। तो इसमें बात करें 2 करोड़ तक का ऋण लेता है, उसमें 8% अनुदान देगी राजस्थान सरकार। कितना, 8% अनुदान, ब्याज अनुदान कौन देगी, राजस्थान सरकार उस उपभोक्ता को देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, और जो SC ST हो रहा है उनको 1% एक्स्ट्रा है भाई, SC ST की बात करें उनको 1% अधिक अनुदान देगी गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार कारखाना श्रमिकों के दैनिक कार्य का समय को अधिकतम कितने घंटे तक बढ़ाया गया। जो कारखाना में जो श्रमिक है, श्रमिकों के जो दैनिक कार्य समय को अधिकतम कितने घंटे तक बढ़ाया गया है, कि इतने घंटे तक कर सकता है, 8 घंटे से 9 घंटे, 9 घंटे से 10 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना बढ़ा दिया गया आपका, कितना बढ़ा दिया गया आपका, 9 घंटे से 10 घंटे कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको सीधा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लगा देता हूँ। देखो आपका सबसे पहले कारखाना अधिनियम 1948 की बात करते हैं, संशोधन कौन से अधिनियम में होता, हमारा था आपका कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948 की बात करते हैं। इस 1948 में क्या किया गया आपका, 1948 की बात करें, इसमें क्या किया गया आपका, संशोधन किया गया। इसमें क्या हुआ आपका, संशोधन हुआ, कब हुआ आपका 2025 के अंदर। और कौन सा है संशोधन, राजस्थान संशोधन विधेयक, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, कारखाना, राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं, राजस्थान संशोधन, यानी राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके 48 घंटों की कार्य समय की बात करते हैं। 48 घंटे होते हैं अपने दिन, 48 घंटे के कार्य समय, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 48 घंटों में बात करते हैं आपके, 2 दिन की बात कर रहे हैं। तो 48 घंटों में बात करें आपकी, इसमें आपके दैनिक कार्य की अवधि है, आपकी दैनिक कार्य की अवधि यदि अधिकतम पूछे, अवधि पूछिए आपको, जैसे आपका क्वेश्चन आया कि अधिकतम कितनी कर दी गई है, अधिकतम पूछे दोस्तों, तो अधिकतम हो गई आपकी 9 से 10 घंटे, 10 घंटे हो चुकी है। ठीक है, वही पूछे कि आपकी बात करें आपके विश्राम समय, तो आपका 6 घंटे कर दिया गया, पहले 5 था। विश्राम समय की बात करें आपकी,
5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपका 6 घंटे कर दिया गया, 5 से 6 घंटे कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम सीमा, तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम सीमा, ओवर टाइम की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई आपकी 144 घंटे, 144 घंटे ही काम कर सकता है मजदूर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी संशोधन हुआ आपके अगस्त माह के अंदर। कब आपका 23 जो अगस्त 2025 को बैठक हुई थी आपकी, उस बैठक में संशोधन हुआ है। ठीक है, डेट की बात करिए आपकी 23 अगस्त 2025 की, सारे इस बैठक के निर्णय है 23 अगस्त वाले की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, यह देखिए क्वेश्चन को कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान ये आपका मत्स्य है, राजस्थान मत्स्य संशोधन, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 में पहली बार अपराध करने पर दंड की राशि कितनी प्रस्तावित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार राशि निर्धारित की गई है अपराध की, जो यहाँ पर दे रखा है ना, पहली बार अपराध करने पर दंड की राशि कितनी प्रस्तावित की गई है, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करें मत्स्य अपराध को जुर्मानों की राशि है आपकी, तो पहली बार अपराध करेगा तब कितनी दी जाएगी भाई आपकी, बताओ 10, 25, 50 या 1,00,000। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये। यदि पुनः अपराध करता है, पुनः अपराध करता है तो कितनी हो जाएगी फिर आपकी 50,000, कितनी हो जाएगी आपकी 50,000 रुपये हो जाएगी, जैसा आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। और आपके राजस्थान मत्स्य जो संशोधन विधेयक आपका 2025 है, ये कौन सा था आपका, जो आपके कौन से संशोधन में आपका विधेयक हुआ है, ये भी तो याद होना चाहिए आपको। संशोधन हुआ ना, कौन से में आपका, जो संशोधन की बात करें राजस्थान मत्स्य अधिनियम, राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन हुआ है, 53 में संशोधन हुआ है, ये भी याद करना दोस्तों। डेट तो पूछी जा सकती है, और कब क्या गया ये संशोधन आपका, संशोधन कब आपका 23 अगस्त 2025 को, 23 अगस्त 2025 को सारे के सारे निर्णय आपके 23 अगस्त को लिए गए थे। ठीक है, तो याद कर लें दोस्तों कौन से विधेयक में संशोधन हुआ आपका, राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन किया गया है। ठीक है, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 पर किया गया। इसमें जो पहली बार जो दंड अपराध करता है उसको 25,000 रुपये, पुण्य करता है तो 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 के अंतर्गत सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि का आवंटन DSR दर के कितने प्रतिशत पर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 20%, 30%, 40% या 50%, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों के लिए जो भूमि आवंटन नीति कब आई थी आपकी 2025, इसकी घोषणा कब हुई थी आपकी 23 अगस्त 2025 को। घोषणा की बात करें, ये घोषणा कब हुई थी आपकी 23 अगस्त 2025 को ये घोषणा हुई थी। और इसके अंदर आपके उपयोग जो सामाजिक उपयोग है तो भूमि आवंटन DSR दर है कितने % रखी गई आपकी 40% रखी गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति, हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति के अंतर्गत प्रति एकड़ भूमि पर न्यूनतम लीज राशि कितनी निर्धारित की गई है। 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये या 6,00,000 रुपये, बताओ भाई कितनी निर्धारित की गई न्यूनतम लीज राशि। तो बात करें आपके इस कन्वेंशन 6,00,000 रुपये रखी गई, कितनी 6,00,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 23 अगस्त जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। राजस्थान में हाल ही में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत किस योजना के तहत सभी 3 डिस्कॉम आपको पता है अजमेर है, जोधपुर और जयपुर है। ठीक है, किस योजना के तहत 3 डिस्कॉम क्षेत्रों में घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय योजना, सौभाग्य योजना, RDSS योजना, मुख्यमंत्री ऊर्जा सुरक्षा योजना, बताओ भाई कौन सी योजना में रखा गया है आपका, बताओ राइट आंसर। बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका,
RDSS योजना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन भी आपको, ठीक है, जो 3 डिस्कॉम है उनके द्वारा। तो कौन सी योजना है आपका? RDSS योजना। और इसको बात करते हैं आपकी जो फ्लैगशिप योजना है ना, वहाँ पे आपको सम्मिलित किया गया है। कौन सी योजना आपकी? फ्लैगशिप योजना। देखो रिविजन हो रहा है ना वापिस, फ्लैगशिप योजना। और आपकी जन कल्याणकारी योजना भी, ये सारी की सारी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, वापस आपकी रिवीजन होगी। जन कल्याणकारी योजनाएं आपकी हैं, वहाँ पर ये सारी की सारी योजनाएं वापस करवाई जाएगी, तो वापस रिवीजन कर लेना। वहाँ पर उनकी एक क्लास हो चुकी है, जन कल्याणकारी योजनाओं की एक क्लास हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजीविका एवं वी शक्ति ट्रस्ट के बीच हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, राजीविका एवं वी शक्ति ट्रस्ट के बीच हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? नगरीय गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण महिलाओं एवं स्वसहायता समूह को सशक्त बनाना, किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, पर्यटन एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण महिलाओं एवं स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये MOU कब हुआ था? MOU कब हुआ आपका? ये हुआ था आपका 28 अगस्त 2025 को। 28 अगस्त 2025 को ये MOU हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखो, राजीविका RVJ, पहले जे आएगा फिर वी आएगा, RVJV, ठीक है, ऐसे लिखो, जे उल्टा लिख दिया इसको, एक वी इधर आ गया, जे इधर आ गया। तो राजीविका MRVJVVS के मध्य MOU के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है? स्वयं सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है, बताओ भाई। 800, 1000, 1200 या आपके 1500? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1200। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लक्ष्य जो समूह MOU हुआ था, ये कब हुआ था आपका? डेट पूछा जा सकती है आपकी 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2025 को ये MOU हुआ था। राजीविका एवं RVJVVS के मध्य एक MOU के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1200 रखा गया है। कितने? 1200। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग का MOU कब हस्ताक्षरित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। तो निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग का MOU कब हस्ताक्षरित किया गया? 15 अगस्त 2025 को, 22 अगस्त 2025 को, 25 अगस्त 2025 को, 28 अगस्त 2025 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 अगस्त 2025 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि देश में राजस्थान स्कूल ELC के सुदृढ़ीकरण हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला संभवतः पहला राज्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीधा पूछा जा सकता है। कौन सा राज्य आपका? पहला राज्य है। कौन है? अपना राजस्थान। कौन है? अपना राजस्थान। कौन से, किसके लिए? आपके स्कूल ELC के सुदृढ़ीकरण हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला संभवतः राजस्थान कौन सा राज्य आपका? पहला राज्य, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग का MOU कब हस्ताक्षरित हुए? आपके 25 अगस्त 2025 को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में जुलाई माह के अंत तक कुल कितने मिनी आउटलेट्स खोले गए? राजस्थान में जुलाई माह के अंत तक कितने मिनी आउटलेट्स खोले गए आपके, वो बताने आपको। 56, 60, 72 या 76? तो 76 खोलेंगे। कितने आपके? 76 खोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 76 खोलेंगे आपकी राइट आंसर। इन 76 की बात करते हैं दोस्तों। इन 76 की बात करें सबसे पहले, देखो आपके 56 तो खुलेंगे आपके सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा। 4 खुलेंगे आपके कॉन्फेड। और बात करते हैं एक आपका महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, महिला सहकारी
उपभोक्ता भंडार, ठीक है। इसके अलावा आपका 12 क्रय विक्रय सहकारी समिति, सहकारी समिति द्वारा खोले गए। और आपकी बात करें एक खोला गया आपका ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति। तो इन समितियों द्वारा ही आपके खोले गए। कुल टोटल कितने खोले गए आपके, टोटल की बात करें यानी कुल की बात करें तो कुल कितने खोलेंगे आपके 76 खोलेंगे। कितने 76, याद करना दोस्तों। आपके राजस्थान में जुलाई माह के अंत तक कुल कितने मिनी आउटलेट्स खोले गए 76 खोलेंगे, जिनमें से आपके सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा 56, कॉनफेड द्वारा 4, महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा 1, क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा 12, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा 1 खोला गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। राजीविका एवं EESL के मध्य हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है। EESL के मध्य हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ये उद्देश्य कब हुआ, कब हुआ, ये होता आपका 22 अगस्त 2025 को, 22 अगस्त 2025 को ये MOU है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपका, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका अवसरों को बढ़ाना, सहकारी बैंकों का विस्तार, कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको आज का अंतिम क्वेश्चन है। 22 अगस्त 2025 को जैसलमेर और बीकानेर में किस उद्देश्य से भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका विवाद भी बहुत हुआ था और चर्चा में भी रहा था। ये 22 अगस्त 2025 की बात है आपके, जैसलमेर और बीकानेर में किस उद्देश्य से भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोलर पार्कों की स्थापना हेतु, कृषि अनुसंधान केंद्र हेतु, जल संरक्षण हेतु, औद्योगिक पार्क हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरे अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो सौर ऊर्जा हो जाएगी, आपका सौर ऊर्जा होगा ना, तो सौर पार्कों की स्थापना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 2025 को जैसलमेर और बीकानेर में किस उद्देश्य से भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी देगी। सौर पार्कों की स्थापना हेतु, ठीक है। जैसलमेर के जैसे रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क हेतु आपके 6771.86 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई। 2700 मेगावाट सोलर पार्क हेतु आपके 5153 और हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। बीकानेर में इसी तरह से आपके आवंटन की गई है पुंगल के अंदर, पुंगल तहसील और दिनसा और बराला गांव, ठीक है। इन 3 जिलों के अंदर पूछा जा सकता है, यदि डीप जाए तो पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका वैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और सारे सीधे आपके एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन थे, सीधे फैक्ट टू फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे और आगामी एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी हमने व्याख्या की है, जो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले गए थे वो सीधे आपको क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका एक लाइन का क्वेश्चन था तो मैंने आपके सारे के सारे इसी के अंदर करवा दिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करना और जिन दोस्तों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।